बिहार में आचार संहिता लागू होने पर पहले 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई फैसले ले सकते हैं सीएम नीतीश। चुनाव तारीखों से पहले हो सकते हैं बड़े ऐलान। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ। केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद निकले। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, फाइनल वोटर लिस्ट की स्टडी कर रहे कार्यकर्ता कहीं भी गड़बड़ी निकली तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में होंगे शामिल। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्र प्रथम की भावना आरएसएस का मूल मंत्र है, कटुता का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर के देश को चेताया। कहा, घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक जनसंख्या में बदलाव, हमें सतर्क रहना होगा और इस चुनौती से लड़ना होगा। शताब्दी समारोह में बोली दत्तात्रेय होस बोले, संघ किसी का विरोध नहीं करता, समाज के लिए सभी को कर्तव्य निभाना चाहिए। भारत के कड़े तेवर से आगे झुका मौसीन नकवी। यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपे गई एशिया कप की ट्रॉफी। मैदान में ट्रॉफी लेकर के भाग गया था मौसीन नकवी। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र कर्मचारियों को डीए 3% बढ़ाया। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। पेंशनधारियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। लेह में कर्फ्यू में ढील के बाद राहत, अपने कामकाज पर निकले रहे लोग। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले बाजार। रक्षा लेखा विभाग का 278वां वार्षिक दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मजबूत फाइनेंस से ही बनता है मजबूत देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग की तारीफ। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने सेना का शौर्य देखा। सेना को ताकतवर बनाने में डीएडी का बड़ा रोल। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में प्रतिबंधित तहरीके हुर्रियत कश्मीर का दफ्तर कुर्क किया गया। प्रवीण रंजन ने सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला। अपनी नियुक्ति से पहले वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे। परमिशन न मिलने की जानकारी ली थी। नदीम ने मैसेज करके तौकीर की चिट्ठी को फर्जी बताया। बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विवादित वीडियो वायरल होने वाला गिरफ्तार आरोपी ने इंस्टाग्राम पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। बरेली हिंसा के 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। इद्रीस और इकबाल के पैर में गोली लगी। 2 तमंचे और एसपी के गनर से लूटी गन भी बरामद। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर बोले, जीएसटी घटने से महंगाई में कमी होगी। टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए 50 पैसे तक बढ़ाए हैं। दिल्ली में 1595 रुपए का हुआ 19 किलो का सिलेंडर। सिंगल जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस ने श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को किया अरेस्ट। सीजेएम ने दोनों को 14 दिन की कस्टडी में भेजा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, वोट चोरी पूरे देश में हुई है, ये केवल बिहार की बात नहीं है। गुजरात के खेड़ा में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर होटल में घुसी बेकाबू कार। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। केरल के इडुक्की में बड़ा हादसा हुआ। होटल में टैंक की सफाई करने के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक को बचाने के चक्कर में गई तीनों की जान। यवतमाल में युवक पर लाठी डंडों से हमला। पार्किंग विवाद में दबंगों ने की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। दिवाली से पहले मिलेगा 30 दिन का बोनस। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। सूरत को गृहमंत्री हर्ष संघवी की सौगात। जीएसआरटीसी की 40 नई अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, बाढ़ से प्रदेश में जान माल का हुआ नुकसान। प्रभावित लोगों के खाते में 4 करोड़ 72 लाख रुपए किए गए ट्रांसफर। अभिनेता सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। पीड़ित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री बांटी। असम के गुवाहाटी में भारी से बारिश से बिगड़ते हालात। शहर के कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव हुआ। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नवरात्रि का आज 9वां दिन है। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धरात्रि की आज हो रही है पूजा अर्चना। 9वीं पर सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। छोटी छोटी बच्चों को सीएम ने पैर धोए, कन्या भोजन भी कराया। शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन आज शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन। यूपी के देवरिया में पूजा पंडाल में मेरठ नीला ड्रम मर्डर की थीम पर बनाई गई तस्वीर। आयोजक के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई तस्वीर। अयोध्या में नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। महानवमी पर वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। उज्जैन में गरबा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव। महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने गरबा महोत्सव में बजाया डमरू। लोगों में दिखा जोश और उत्साह।